सोम शांति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स्ड। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में केंद्रित करें। सेंटर ऑफ आईब्रोज, भ्रुकुटी का मध्य, कोई तनाव न हो चेहरे में, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। पहले हम प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे सभी मिलकर 3 बार। स्लो ब्रीदिंग, उसके बाद स्टार्ट करना है। ऊ 80%, 5% 80% ऊ और माँ 15%। ऐसा हम 2 मिनट तक करेंगे। स्टार्ट विथ स्लो ब्रीदिंग। आंखें बंद रखते हुए ही हम पहले 5 मिनट तक करने जा रहे हैं वो प्राणायाम जो चक्रास को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग को बैलेंस करता है। ये सांसों को ऑन द स्पॉट मंद करता है, मन को शांत करता है, मन को एकाग्र करता है, दोनों ही नासिकाओं के फ्लो को बैलेंस में ले आता है। अगर दोनों ही नासिकाएं प्रॉपर फ्लो में चल रही हैं तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते।
प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। रेशो आप लेंगे 1/2 का। लेने का रेशो अगर 6 है तो 12 छोड़ोगे, 5 है तो 10 छोड़ोगे, 4 है तो 8 छोड़ोगे, 3 है तो 6 उसका डबल छोड़ना है। लेने का रेशो सिंगल या 3, 4, 5 या 6 काउंट तक, और छोड़ने का उससे डबल। बिना आवाज के देखिए ऑपरेटिंग फिंगर्स आपकी कौन कौन सी होगी। देखिए दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, ऑपरेटिंग फिंगर्स, उसमें पहला होगा अंगूठा, जिसे आप राइट नॉस्ट्रल ऑपरेट करोगे, और जो रिंग फिंगर है, छोटी उंगली के पास वाली उंगली रिंग फिंगर, ये दोनों आपकी ऑपरेटिंग फिंगर होगी। बोथ दीज द ऑपरेटिंग फिंगर फॉर नॉस्ट्रल्स। चलें सभी, कमर पीट गर्दन सीधी, राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर बिना आवाज के। साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट। प्लीज कंटिन्यू। सभी लास्ट के 3 राउंड पूरे करेंगे।
लास्ट राउंड। लेफ्ट से जैसे ही सांस बाहर आप निकालते हैं वहां पर राउंड पूरा होता है। बस वहीं कंप्लीट कर अपने अनुलोम विलोम के प्राणायाम को। आंखें बंद रखें और अब स्व के साथ रहें, साक्षी हो जाए, तटस्थ रहें। जो हो रहा है उसे होने दें। जस्ट बी विद द सेल्फ। आंखें बंद हैं सभी की। यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। यस, आज हमने पहले प्रणव प्राणायाम ओम लिया। अब 2 मिनट्स टाइम, 5 रिपीटेशंस मैंने की, आपने ज्यादा किए होंगे। और तकरीबन 3-3.5 मिनट हमने किया अनुलोम विलोम। दोनों ही प्राणायाम हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। जो हमारे ऑटोमेटिक नेचर से रिएक्टिव नेचर है मेरा, मैं बहुत जल्दी आपको खोल देता हूँ। आई बिकम रेस्टलेस, हेल्पलेस, काउंटरैक्ट। जो भी हमारे साथ होता रहता है वो है सिंपैथेटिक अराउजल, जिसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट जो है डिस्टर्ब होता रहता है। लेकिन ये दोनों ही प्राणायाम और कुछ मिनट का साइलेंस मैंने कराया है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रेक लगाना उसको। पैरासिम्पैथेटिक अराउजल मतलब जो हो रहा है मेरे साथ में वो मुझे तोड़ रहा है, लेकिन अब मैंने कुछ वक्त ऐसा काम किया प्राणायाम करके या एकांतवास में रह के, जिससे जो है मेरे उस सिस्टम पर जो लगातार ही दौड़ा जा रहा है वहां पर थोड़ी मैंने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने से मन शांत होता है। और उसके पहले मैं ट्रैंक्विल ब्रीदिंग की, सेरेन ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। यस प्लीज, कोई शेयर करेगा? हाउ डू यू फील? यस, एनीबडी कैन ओपन एंड शेयर। यस, यस, इसको बोलना है नहीं तो चले आगे हम। हाउ डू यू फील? भावना ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्या ये लोग? ओपन है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा आपका। आपके कंप्यूटर में मेरा वीडियो क्लियर है, सभी देख रहे हैं। मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। भाई जी आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। यस, तो चलते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहले जो है, अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है जो ठीक नहीं है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है,
या मैं साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं किस बीमारी से पीड़ित हूँ, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये। तो जैसे हम ग्लोबल इश्यू पहले लेते हैं, मैं पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। मेरे कमर में पिछले डैश 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 सालों से बहुत ज्यादा दर्द रहता है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं आजकल इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, घबराई हुई हूँ, नाराज हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ। ग्लोबल इश्यू करने के बाद क्या करना चाहिए बोलो, टेल मी, बताइए मुझे। वो राउंड आपने टैपिंग किया, पहले यहाँ कराटे चौपन पर 3 बार टैपिंग किया, फिर से 3 बार या 2 बार या 3 बार नेगेटिव राउंड किए। उसके बाद आपको इंटेंसिटी के लेवल पहले भी चेक करनी होती है, अब भी चेक करनी है। अब आपको अपने आप से क्या पूछना चाहिए, यस, जिसकी आप टैपिंग करवा रहे हैं उसको क्या पूछना चाहिए? यस, एनीबडी प्लीज बताइए, हाउ टू गो अबाउट इट इनटू ईएफटी। यस, कि उसका लेवल कितना हुआ। लेवल हाँ, लेवल कितना हुआ वो तो बराबर बात है, लेवल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या सवाल उसको पूछना चाहिए या अपने आप को पूछना चाहिए? एनीबडी, कोई बताइए मुझे। में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। डायरेक्टली पॉजिटिव, डायरेक्टली पॉजिटिव पहले 2 राउंड नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। कोई एस्पेक्ट याद आ रहा है तो उस पे करवा। सबसे पहला सवाल सर अपने पहले आप ये से पूछना हाँ हाँ, यस प्लीज। सर पहले ये पूछना चाहिए कि कब से ये पेन है, कौन से इश्यू को लेके स्टार्ट हुआ ये पेन, अगर याद है तो। जब ये पेन आपके लाइफ में शुरू हुआ, उस वक्त आपके जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? यस सर, यस। राइट, क्यों कहीं ना कोई स्ट्रेस मेरी लाइफ में थी, कोई ना कोई तनाव था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मैं स्टकअप था, तो वहां से मेरी एनर्जी ब्लॉक हुई है और वो इस प्रोडक्ट के रूप में, इस बीमारी के रूप में, इस दर्द के रूप में मेरे सामने आई है, बराबर। तो मैं कल आपको कॉलर बोन ब्रीदिंग कराया, उसके पहले मैंने कराया आपको बेली बटन करेक्शन, और उसके पहले मैंने आपको कराया है यहाँ शोर पॉइंट पे हम लोग सेटअप स्टेटमेंट बोलते हैं 3 बार, राइट। ये हम क्यों करते हैं बताइए मुझे। ये डिफरेंट। चौथा है बीइंग ग्राउंडेड, जमीन पे चलना, नंगे पांव, घास पर चलना, है ना। ये क्यों करते हैं हम सभी ये कलर ब्रीदिंग या बेली बटन करेक्शन? शोर पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे सर्विस स्टेटमेंट जो कराटे चौपन पर करते हैं वो मैंने यहाँ पर करने को बताया। शोर पॉइंट पे कब करते हैं ये सब बताइए मुझे, क्यों करते हैं और कब करते हैं? एनीबडी? सर ताकि हमारे इमोशन बाहर आ सके। नहीं, इमोशन तो बाहर आते ही है ना, ईएफटी का काम ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और टेक्निक का नाम ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये आपको इमोशन से फ्री करती है। जी सर। जब सीरियस प्रॉब्लम हो तो उससे स्ट्रेस लेवल हमारा डाउन हो जाता है ना, जब इमोशन बाहर आते हैं तो। सर जब केसेस रिजिड होते हैं काफी। देखो, जब ईएफटी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही मैं बताने वाली। मैं फुल भी कर रहा हूँ, बेसिक भी कर रहा हूँ, मैं सेटअप स्टेट में वेरिएशन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो पोलरिटीज हैं, कई बार क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं ना, तो बहुत सारा नर्वस सिस्टम है ना, 10,000 नाड़ियां हैं, 72,000 बोलते हैं कोई योगिक टेक्स्ट ऐसा भी कहते हैं। तो जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं कर तो रही हूँ लेकिन मेरी एनर्जी मूवमेंट नहीं हो रही है, जैसे यॉर्निंग है, डकार आना या तो फिर आलस से आना, ये सारे सिम्टम्स है कि एनर्जी इज मूविंग। लेकिन जब आपको लगे ना कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं ये तो कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये 4 बातें जो मैंने अभी तक सिखाई हैं। पहला, आप जो कराटे चॉप पॉइंट पर सर्विस स्टेटमेंट लेते हैं, सर्विस स्टेटमेंट क्या होता है बताइए मुझे। कराटे चॉप पॉइंट पर हम लगातार चारों उंगलियों की टिप से टैपिंग करते हैं और सेटअप स्टेटमेंट यहाँ कराटे चॉप पॉइंट पर 3 बार बोलते हैं। व्हाट इज सेटअप स्टेटमेंट?
बताओ। इश्यूज को लेके करते हैं। और फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। सेटअप स्टेटमेंट जो है ना, वो दो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये है कि मेरा इशू क्या है, दूसरा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसके बावजूद भी और अपने आप से प्यार करता हूँ। बराबर लाइफ के अगर मुझे मेरी तबीयत कितनी भी खराब है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, माई फिजिकली बॉडी इज नॉट फिट, तो जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं कि बलराम की दोनों घुटने खराब हैं या मेरी कमर बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी है, मुझे सीजर का प्रॉब्लम है, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे ना कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी आपस से बाहर हो जाता हूँ, मैं बहुत रिएक्टिव नेचर का हूँ, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे और हर हालात में अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, तो आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल रिवर्सल होता रहेगा। मतलब आपने दूर तो किया फिर वापस आ जाता है, तो यहाँ पीआर होता है, साइकोलॉजिकल रिवर्सल, जिसमें सर्विस स्टेट में मेन में इश्यू को लेते हैं प्लस एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट कि फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर लगातार टैपिंग करते हैं और 3 बार करते हैं। राइट, अभी समझो मेरा फिर से प्रॉब्लम मतलब कम नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल रिवर्सल। अगर आप यहाँ टैपिंग नहीं करोगे, सारा बॉडी में डायरेक्टली टैपिंग करोगे ना, तो आपका काम नहीं होगा, ईएफटी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट मूविंग, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मतलब आपकी एनर्जी टर्मिनल्स बराबर प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है और एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो आप यहाँ पर ले रहे हैं सेटअप स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा राउंड रगड़ के शोर पॉइंट पर, जहाँ हम बैच लगाते हैं, या तो फिर आपको बेली बटन करेक्शन करना चाहिए, या जो मैंने बताया कॉलर बोन ब्रीथिंग बताया है वो करना चाहिए, या तो फिर ऐसे समय पर आपको थोड़ा वक्त जाकर बगीचे में घास पर नंगे पांव थोड़ा टहलना चाहिए, उससे आपको बॉडी ग्राउंडिंग होता है, ग्राउंडिंग। क्योंकि मूलाधार चक्र रूट चक्र होता है, वो अगर मूलाधार चक्र अगर कुपित है, डिप्लीटेड है, इम्बैलेंस है, तो आपका कुछ भी स्थिरता नहीं आएगी, न तन में, न मन में, न संबंधों में, न जॉब में, न करियर में, कहीं पर भी। आया समझ में ये हम क्यों लेते हैं, हमने सभी लिए हैं, 100 पॉइंट लिया है, फिर मैंने आपको बेली बटन करेक्शन बताया है, परसों हमने देखा था कि ये अपना कॉलर बोन ब्रीदिंग, मैंने कॉलर बोन ब्रीदिंग का आज वीडियो डाला है, सारा नीचे डिटेल लिखा है, पढ़ा नीचे किसी ने, मैं सारा डिटेल लिखा है कि कब करना चाहिए, ये चारों पॉइंट जो मैंने बताया है ना, वो भी कॉलर बोन ब्रीदिंग के नीचे मैंने सारा लिखा है, किसने पढ़ा है कि नहीं आज? यस प्लीज, देखा कि नहीं किसी ने? नहीं देखा तो आप देख लो, जैसे ही वीडियो देखोगे ना उसके नीचे मैं सारा राइट अप डाल रहा हूँ पूरा, ताकि आपको पता चल सके कि इसकी ब्रीदिंग की टेक्निक क्या होती है। यस, चलें आगे। इस हमारे साथ जो है कल जहां हम उनको छोड़ा था, प्रणीता फ्रॉम महाराष्ट्र, बल्लार शाह जो डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर महाराष्ट्र का, वहां से हैं। तो पहले है ना, कल काफी मैंने आपके टेल बोन के इश्यूज को लिया था, तो आपका दर्द कल से और आज में क्या फर्क लग रहा था, प्रिंटा बताइए मुझे। सर पहले से थोड़ा कम लग रहा है, मतलब पूरी तरह कम नहीं लग रहा है, पर मुझे पहले से ठीक लग रहा है। मैं 15 मिनट बैठ नहीं सकती हूँ, अभी बैठी हूँ, चेयर पर बैठी हूँ। प्रणीता का हमने कल काफी काउंसलिंग किया, सभी ने कलेक्टिवली किया ईएफटी, अभी भी उनको राहत तो मिली है, लेकिन टेलबोन पूरी तरह उनका गया नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज कोई बताइए। यस प्लीज, एनीबॉडी। और कोई इश्यूज है? She is having some issues. She's not able to express. टेल बोन को लेकर पिछले जो भी साल से उनको हुआ है, 3 या 4 साल से, कई सारे इश्यूज हमने कल दूर किए उनके। मैं बैठ नहीं सकती स्कूटर पे, जमीन पे बैठती हूँ तो मुझे सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है, और हम घूमने फिरने नहीं जा सकते थे उस दर्द की वजह से। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैसे
इन हालातों में आई कैन गिव ए बर्थ टू ए बेबी चाइल्ड, और ऐसे कई सारे। तो अभी एक बात जो मुझे इनकी याद आ रही है कि उन्होंने मुझसे बताया था कि लोग कहते हैं कि MRI करवाओ, MRI है ना, उसका 10,000 कॉस्ट उन्होंने बताया कि मुझे होता है, लेकिन MRI कराने के बाद क्या होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशन अगर है वहाँ तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वैसे उसके जो है पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो जो 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 मुझे टेस्ट करानी है उस टेस्ट को लेकर मैंने कौन सा इमोशन क्रिएट किया है उसको लेकर पहले टैपिंग करना पड़ेगा। प्रणीता, जब आपको लगा कि मुझे MRI कराने का डॉक्टर कह रहा है क्योंकि मेरा टेलबोन का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर उस जो टेस्ट को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर सबसे पहले तो आपको ये लगा कि मैं इसको एफोर्ड नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मनी, इट्स टू बिग। हाँ सर, मनी प्रॉब्लम ही था। हाँ राइट। और दूसरा क्या क्या लगा था आपको, व्हाट एल्स यू क्रिएटेड एट दैट टाइम? यस प्लीज। MRI करने के बाद अगर कुछ क्रैक होगा, क्रैक निकला तो स्वेलिंग निकली, तो उसका भी मतलब टैबलेट्स वगैरह, नहीं तो सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसका भी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, और टैबलेट खानी पड़ेगी। 3 साल से मैंने दो साल टैबलेट खाई, अभी मुझे मतलब टैबलेट सूट नहीं होती है, हीट होती है शरीर में, तो उसका भी टेंशन था कि MRI करने के बाद और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टैबलेट खानी पड़ेगी। तो ये भी मतलब मुझे विचार आ रहे थे कि MRI करूं ना करूं। यस, अभी हम चलेंगे इसके ऊपर करने के टैपिंग बाद करने के लिए। रिपोर्ट, मैं समझ गया, मैं कराऊंगा आपको ये सब। अभी करेक्ट चौपाइन पे आओ सभी, कमन। हम लोग सभी प्रणीता बहन के लिए टैपिंग करेंगे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि बोरोइंग बेनिफिट्स मतलब अगर हम किसी और के प्रॉब्लम के लिए EFT कर रहे हैं, कलेक्टिवली कर रहे हैं। गैरी क्रेग कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लेकर बैठता था। एक बार गैरी क्रेग जो ओरिजिनेटर है EFT का, एक बहन जी को एडी में बहुत ज्यादा दर्द था, तो उनको कराया भी नहीं गया, उनको बोला कि आप बाहर चले जाओ, उनको बाहर भेज दिया हॉल से, और सबने बैठ के EFT उनके एडी के लिए किया। और जब वो वापस उनको बुलाया गया, उनको पूछा गया कि आपका एडी का दर्द कैसे है, बोलते मुझे एडी में दर्द है ही नहीं। एडी में दर्द मतलब इसका, वैसे मुझे आज लेना था EFT का सरोगेट टैपिंग, लेकिन मैं देखूंगा कल लूंगा, नहीं तो कि हम किसी और के लिए कैसे करते हैं। तो अभी हम जब प्रणीता बहन के लिए हम कर रहे हैं सभी मिलके ना, तो हम कुछ दे रहे हैं किसी को। जो देता है ना वो पाता है, जो जाता है वो आता है, जो बोते हैं वही काटते हैं। आपने किसी और को मदद किया तो मदद किसी और को नहीं, मदद मैं अपने आप को कर रहा हूँ। राइट। तो चलिए सभी, कमन गेट रेडी। 2-4 लोग खोलो अपने, अनम्यूट करो अपने आप को और कहो मेरे साथ में, मेरे टेलबोन और कमर के दर्द को जब डॉक्टरों को मैंने बताया, मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा है, और डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको MRI निकालना पड़ेगा। MRI का नाम सुनते ही मेरे मन में तरह तरह के व्यर्थ और नकारात्मक विचार आने लगे, और मैं कंफ्यूज होकर रह गई। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। MRI का नाम सुनकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या होगा, कैसे होगा। इतना सारा पैसा, उसके बाद का ट्रीटमेंट, मैं सोचकर भी नर्वस हो जाती थी। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। I was nervous about my MRI diagnosis, जिसने मुझे
जिसने मुझे निश्चित ही निश्चित ही डरा सा दिया था। डरा धन की कमी, धन की कमी, मल्टीपल टैबलेट्स मल्टीपल के लिए ले चुकी थी। मैं पहले ले चुका था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने की वजह से मैं कुछ भी कराने को तैयार नहीं थी। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कम से कम 10,000 रुपए 10,000 रिजल्ट के बाद में, रिपोर्ट के बाद में, न जाने डॉक्टरों का क्या सजेशन रहेगा। क्या मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा? अगर ऑपरेशन कराने के लिए मैं जाती भी हूँ तो कई महीनों तक मुझे बिस्तरे पर लेटना होगा। उफ, वो दर्द, पैसों का, कमर की पीड़ा का, टेलबोन का, सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था फिर आखिर करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। दर्द के साथ भी जीना मुश्किल है और उससे बाहर आना भी कोई आसान काम नहीं है। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस बाहर। यश प्रणाली, कैसा लग रहा अभी आपको? कुछ हल्का हुआ पहले से? हाँ सर। तो इस तरह है ना, आप क्या करो, धीरे धीरे करके आप देखो कि कौन कौन सी बात से मैं स्टकअप हुई थी, कहाँ मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगी। जैसे आप EFT रोज करते जाओगे ना तो आपको अंदर से वो बात याद आने लगी, शायद इस वक्त याद नहीं है। EFT की टेक्निक ऑटोमेटिकली है, तो आप ये करते रहो, फिर आप मुझे रिपोर्ट देना, तो फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। अभी हमारे साथ जो है नैनीताल से, नैनीताल की बहन है यहाँ पर जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन है सर। एक मिनट, मैं आपको, हाँ यस, देखा मैंने। कविता बहन जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, ओ सॉरी नैनीताल से जुड़ी हुई है। अभी मैं जब चंडीगढ़ गया था बीच में योगा के सेशन लेने के लिए, तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई, कुछ मैंने वहां इनकी काउंसलिंग की है, बराबर। इन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप मेरा भी काउंसलिंग करो। कल भी वो तैयार बैठी थी लेकिन हम नहीं कर सके, तो आज हम इनके साथ करेंगे। जहां जिंदगी के इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, हर तरह से मैं अपने आप को बिल्कुल ही स्टकअप समझ पा रही हूँ, और मेरी जिंदगी की ये दर्द भरी वो दास्तान है जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अगर हम ऐसा भी बोलते हैं ना तो भी हमारे आंसू धड़ धड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स जिसमें कविता के सारे प्रॉब्लम्स उसमें मैंने रखे हैं, राइट, और उस बॉक्स को लेकर हम टैपिंग कराते हैं। तो कविता मेरे साथ कहो, तभी अपने साथ कहेंगे। कविता पहले पानी पियो सभी जन, टेक वाटर। यस कविता बहन मेरे साथ कहो आप। जी। इस बॉक्स में मेरी जिंदगी की परेशानियां, वो मुसीबतें, वो दुविधाएं,
क्या कहूँ क्या न कहूँ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मैं हर तरह से। आपने बिमला बहन कौन बैठी है यहाँ? बिमला, आपने एक उंगली से टैपिंग कर रही है, चारों उंगली से टैपिंग करना है। बिमला, आई कैन सी यू। आपने चारों उंगली से टैपिंग करो, एक उंगली से टैपिंग करोगे तो वहां पॉइंट नहीं लोकेट होगा। समझ आ रहा है बिमला आपको? और ऐसे 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 झटके से नहीं, जेंटल जेंटल। देखो कैसे करें, जेंटल मतलब बड़े आसानी से, और फर्म मतलब उसी जगह पर। ये सेकंड राउंड। कविता बन बोलो मेरे साथ में। जी। इस बॉक्स में, इस बॉक्स में मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की, वो मेरी दर्द भरी जिंदगी की, दास्तान, वो दर्द भरी दास्तान है, वो दर्द भरी दास्तान, जो दर्द भरी दास्तान है, जिनके बारे में सोच कर भी, जिनके बारे में सोच कर भी मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैंने अपनी सारी परेशानियां, मैंने अपनी सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम्स सारे प्रॉब्लम्स इस बॉक्स में भर रखे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी के, ये वो प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी के, जिनका समाधान मुझे नजर नहीं आता है, जिनका समाधान नहीं नजर आता। दूर दूर तक कोई तक आशा की किरण कोई आशा की किरण मुझे नजर नहीं आती। मुझे नजर नहीं आती। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। तब हेड पे आओ। कोई भी एरिया, चाहे मेरा तन है, चाहे मेरा तन है, चाहे धन है, चाहे संबंध है, चाहे धन है, हर तरह से मैं टूटी सी पड़ी हूँ, मैं टूट पड़ी हूँ, बिखर गया है मेरा सारा संसार, बिखर चुका है बिखर से गया है मेरा सारा संसार। मैं बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। I feel absolutely broken. मैं चाहते हुए भी अपने आप को कभी संभाल नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि हमारी अवस्था ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है। मेरी श्रेष्ठ अवस्था ही मेरी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है, बदलने की क्षमता रखती है। जैसी अवस्था होती है वैसी व्यवस्था, थोड़ा 4 इंच नीचे करो बिमला बहन, नीचे करो थोड़ा। वैसी व्यवस्था हमारी जिंदगी की तस्वीरें बन जाती हैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। देखो कविता बहन को जब मैंने पहली बार लिया था तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती थी। आज इनकी जो लेवल थी उस समय, बिल्कुल इनको अपनी बात को लेने के साथ ही आंखों में आंसू हो जाते। शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि कविता बहन जो है पहले से काफी जो है अपने आप को संभाल पा रही हैं। क्यों संभाल पा रही हैं? क्योंकि रोज EFT के सेशंस यहाँ करती हैं और रोज अपने ऊपर कुछ न कुछ काम करती हैं, जिसकी वजह से। कविता बहन बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको?
मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी ये 7:30 बजता है तो मैं इस के लिए बिल्कुल EFT के लिए बिल्कुल रेडी रहती हूँ सर। मैं जिंदगी प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कमिटमेंट देखिए कितना है। इनको खाना बनाना पड़ता है घर में, लेकिन वो आज हमारा शाम का सेशन अटेंड करने के लिए सब भाजी वाजी पहले ही बना के रखती है, मतलब खाना, ताकि ये समय जो है पूरा हमारे साथ रह सकें। बराबर। आज मैं देख पा रहा हूँ कविता बहन के अंदर, जब मैं वहां था तो इनके आंखों में धार धार आंसू बहते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन आज वो पहले से काफी स्टेबल है। उसका मतलब ये है कि EFT ऑलरेडी उनके जीवन में काम कर रहा है। राइट कविता बहन, चले आगे अभी। जी। अभी कहो, ये मेरे जिंदगी की नासूर समस्याएं, ये मेरी जिंदगी की नासूर समस्याएं, जिसका समाधान मुझे नजर ही नहीं आता है। नजर ही नहीं आता है। ऐसे चक्रव्यूह में मैं फंसी हुई हूँ कि बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पूरी तरह समस्याओं में जकड़ चुकी हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। समस्याओं का ये वो पहाड़ है जिसको मैं उठा नहीं पा रही हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। घर में हर मेंबर के साथ एक ऐसी परेशानियां, हेल्पलेसनेस जुड़ चुकी है रास्ता नजर नहीं आता है। मैं अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने सफर करता हुआ देख नहीं पाती हूँ। मेरा रोम रोम इस पीड़ा से करा उठता है। अभी कविता बहन का ना इमोशन बाहर आ गया है, मतलब अभी बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उनकी पीड़ा जो है 10 में से 10 पर आके पहुंची है, मतलब एक्सटेंसिवली कहते हैं असहनीय पीड़ा, या इट्स वेरी वेरी मच के बियॉन्ड माय लिमिट। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, जो हम शब्दों को बोलकर उस फीलिंग को क्रिएट करना चाहते हैं वो फीलिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, आपको भी क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को टैपिंग करो। जस्ट कीप ऑन टैपिंग कविता, टैपिंग करो ऊपर से नीचे तक। देखो यू गॉट इन द फीलिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम। यहाँ पे आओ, लगातार कम से कम 10 बार एक स्थान पर टैपिंग करो सभी। कविता has become very emotional. She started crying, weeping. वो helplessness की feeling. Yes, please continue. अब लंबी गहरी सांस लो और बाहर निकालो। Yes. हमेशा ही रुमाल, नेपकिन और पानी का ग्लास हमेशा जैसे ही टैपिंग पूरी होती है, एवरी टाइम यू हैव टू टेक द ग्लास ऑफ वाटर।
यस कविता, कोई बात याद आ रही है कविता? एनी डैम थिंग विच यू आर, जो आपके ऊपर आई है उभर कर, जिसको आप क्लियर करना चाहती हैं? ईएफटी में क्या होता है, पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न, जैसे ही उसमें हम दाने उसके जो दाने डालते हैं ना, तो जैसे वो हीटिंग से पक जाता है ना दाना, तो क्या पॉप करके ऊपर आ जाता है। तो ईएफटी से हमारे जो दबे हुए इश्यूज हैं या फिर जो बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, वो एक एक करके ऊपर उठ जाती है। तो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको बेटे को लेकर है, दूसरे बेटे को जी। लेकर है, पति को लेकर है, या अपने आप को लेकर? कौन सी ऐसी बात परमानेंटली इस वक्त आपके मन में आ रही है, बताइए मुझे। मेरा छोटा बेटा है जो सर, वो पूरी तरह मेरे पर डिपेंड रह जाता है ना। और वो इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देता है जिससे कि मैं उसके लिए इतना नहीं कर पाती हूँ कि उसने 2-3 दिन में ही सर 40,000 रुपया, मतलब 20,000 रुपया वो कर दिया है। और मेरे लिए अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सोचता है मैं अच्छा काम करूं और वो उसका बिल्कुल गलत हो जाता है सर। तो मेरे को ये बहुत ज्यादा, आज मैं दिन भर रोई हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से उभर ही नहीं पा रही हूँ सर। और मैं बिल्कुल बाबा के साथ रहती हूँ, चलती हूँ और हमेशा सम्मान में रहती हूँ सर। देखो यहाँ पर एक एक हम एफर्मेशन लेंगे, यहाँ पर सेट स्टेटमेंट आप क्या करोगे। उनका नाम क्या है छोटे बेटे का? नमन। नमन। नमन को लेकर नमन को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती नमन को लेकर मैं बेहद हूँ। नमन को लेकर मैं बेहद दुखी हो जाती हूँ, दुखी हो जाती फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कौन सी ऐसी माँ होगी कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चे को जो अपने ही बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने अपने आंखों के सामने उजड़ता हुआ देख पाएगी। उजड़ता हुआ देख पाएगी। मैं वो बदनसीब माँ हूँ मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को अपने बेटे को उजड़ते देखा है। उजड़ते देखा। मैं फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। आजकल के जवान बच्चे आजकल के जवान किसी की बात को न सुनते हैं, ना किसी की बात को सुनते हैं, न मानते हैं। ना मानते हैं। ऐसी लत ऐसी लत में चले गया है मेरा बेटा, चले गया है मेरा बेटा, जिसने जिसने उसका सब कुछ छीन लिया है। उसका सब कुछ छीन लिया है। ऐसा एडिक्शन ऐसा एडिक्शन जो हर तरह से जो हर तरह से उसे बेहाल करते जा रहा है, उसको बेहाल करते जा रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी एक माँ के नाते फिर भी मैं एक माँ के नाते मुझसे जो भी बन पड़ता है मुझसे जो भी बन पड़ता है वो मैंने किया भी है वो किया भी है और कर भी रही हूँ। कर भी रही। मेरी क्षमता, मेरी क्षमता, मेरी ताकत न होते हुए भी, मेरी ताकत ना होते हुए भी मेरी आंखों का तारा है वो, मेरे आंखों का तारा है वो, मेरा लाल है वो, मेरा लाल है वो, उसकी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। उसकी पीड़ा मुझसे सहन, जो भी मदद उसे चाहिए, जो भी मदद उसकी चाहिए, बियॉन्ड लिमिट बियॉन्ड लिमिट मैं आगे आकर करती हूँ। मैं आगे आकर करती हूँ, लेकिन उसका कोई सही परिणाम उसका कोई सही परिणाम न निकलने की वजह से ना निकलने की वजह से और भी ज्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं हम। फंसते जा रहे हैं हम। पूरा परिवार सफर कर रहा है। छोटा बेटा
इन हालातों में इन हालातों में ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है मुझे कि डिप्रेशन में चला जा रहा है। डिप्रेशन में चला गया है। मैं उसकी इस हालत को देखकर भी मैं उसकी इस हालत को देखकर भी खून के आंसू पी के रह जाती हूँ। खून के आंसू पीकर रह जाती हूँ। न जाने कौन से पाप कर्मों का फल है ये, कौन से ना जाने ये कौन से पाप कर्मों का फल है ये, जो मुझे एक पल चैन नहीं लेने देता। एक पल चैन नहीं लेने देता। धन के बगैर धन के बगैर जिंदगी का चलना जिंदगी का चलना नामुमकिन है। नामुमकिन। चारों के चारों मेंबर घर के चारों के चारों मेंबर घर के एक ऐसे अंधियारे में ऐसे अंधियारे में जीवन जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। आशा की कोई किरण आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है। नजर नहीं। बस अब मुझसे अब बस मुझसे और नहीं होता। और नहीं होता। I can't bear I can't bear anymore. anymore. I keep on crying. I am keeping crying. I keep on weeping. I am keeping weeping. लेकिन अब वो आंसू भी सूखने लगे हैं। अब ये ना, आप क्योंकि इमोशन में आ गई हैं, एक राउंड सिर्फ टैपिंग करो, बोलो कुछ मत, जस्ट टैप एटलीस्ट 10 राउंड्स, 10 काउंट्स ऑन ईच पॉइंट। सभी टैपिंग करेंगे कविता बहन के लिए। She has emotionally outburst, losing the temper, coming out with her extreme helplessness. आराम पे टाइम सभी। यस कविता, लंबी गहरी सांस लो, मुझसे सांस को बाहर निकालो। यस, अभी व्हाट्स कमिंग अप नाउ, बोलो। अभी रिलीफ मिल रहा सर मुझे। रिलीफ मिल रहा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी है ना ऐसे करके, जो मैंने बताया ना, ऐसे करके आप टैपिंग करके रोज टैपिंग करते जाओ, क्योंकि अगर आप समस्या से ऊपर उठना चाहती हैं तो हर हालात में आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। व्हेन यू आर एट ईज, आप हल्के हो जाओगे तो समस्या हल्की होगी, शरीर हल्का होगा, बातें हल्की होगी, लोग हल्के होंगे, आपकी बुद्धि जो है अच्छे से निर्णय ले पाएगी। ठीक है ना? बाकी फिर मैं आपका करूंगा काउंसलिंग अकेले में। अभी हमारे साथ जो है ना आज, थैंक यू सर, ईशान जुड़े। ईशान है वहाँ, सीजर वाले केस, सीजर वो सीजरिंग होती है। यस प्लीज, है यहाँ पर अवेलेबल? ईशान का मैंने काउंसलिंग किया है करीबन 1 घंटा, तकरीबन पौना घंटा। फैक्ट्री से मैंने काउंसलिंग किया, नेटवर्क बराबर नहीं था तो मैंने कहा कि शाम को आ जाना, शायद वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो उनको भी जो है पिछले 4 साल से सीजरिंग आते हैं और काफ़ी स्टकअप थे। एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, दूसरे एग्जाम में फेल हो गए, और उनका जो खास इवेंट था जिसमें वो गिर पड़े, उनके सर में बहुत चोट लगी थी, 8 दिन तक कुछ ठीक नहीं हो रहा था। उनको डर लगने लगता है शायद मैं जिंदगी में कभी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे इवेंट पर मैंने काफ़ी टैपिंग करा है। आज नहीं है हमारे साथ में, तो चलिए हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज़ मुझे शेयर करिए कि हमारे रोज के सेशन से आप जब अपने प्रॉब्लम को लेकर टैपिंग करते हैं तो कहीं भी अगर आपको ये लगता है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या बढ़ नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ वो लोग थोड़ा अपना मुझे गाइडेंस देने के लिए बताइए, क्या क्या फील होता है आपको? यस प्लीज, एनीबॉडी? यस, बोलना है किसी को कुछ? सुशील कुमार जी, आपको कुछ बोलना है? सर मुझे तो बहुत आराम हो रहा है इससे ना, बहुत आराम आ रहा है।
कौन बोल रही हैं लेकिन आप? कभी मैं आयुषी बोल रही हूँ सर। अच्छा, आयुषी कहाँ से है? हाँ जी सर, ऋषिकेश, उत्तराखंड। अच्छा अच्छा, जो आपने बीच से बात की थी बीच में ना, चिचिरा सरनेम है ना आपकी? हाँ जी 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 सर, जी सर। हाँ हाँ, आपको दोनों घुटनों में बहुत प्रॉब्लम था ना, एक्चुअली आप जाते जी, थे हरिद्वार ट्रीटमेंट कराने के, राइट? देहरादून सर, देहरादून जाती थी मैं थेरेपी करवाने, हाँ हाँ। ऑस्ट्रियोपैथी कराने जाती थी मैं 1 महीने से। मुझे बहुत आराम है, लेकिन कई बार अचानक से पैर की तलियों में दर्द होने लग जाता है, अचानक से। मॉर्निंग में जब थेरेपी करती हूँ तो बिल्कुल ठीक रहता है, फिर अभी दिन के टाइम तक कभी-कभी हो जाता है, लेकिन आराम बहुत है मुझे। हम्म। और सर थेरेपी भी बंद कर दिया है, 1 हफ्ता 8-10 दिन हुए हैं, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि गलती तो नहीं करी, तो ये नहीं थोड़ा-सा नहीं, मन देखो में क्या रहता है। होता है, हम लोग चेजिंग द पेन, मैं अभी तक कराया नहीं है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। चेजिंग द पेन, पेन है ना शिफ्ट होता है, जी, राइट? जी तो सर। शिफ्टिंग पेन को हम चेज करते हैं, उसके पीछे पीछे जाती हैं। अगर समझो आपका पेन अगर पैर के तलों में आया है, तो पैर के तलों को आप वो ग्लोबल इशू लेकर टैपिंग करो। कल जो है मैं ज्यादा करके इसके ऊपर कराऊंगा चेजिंग द पेन, क्योंकि वो डंजन एक ऐसी गुफा है ना, जब हम दर्द के पीछे जा जाके उसको दूर करते हैं, उसको हम जी, डंजन कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं चेजिंग द पेन। मैं कल आपको कराऊंगा मैं। यस जी सर। भावना, किसी ने कुछ लिखा है, परब ने, शायद कंचन परब है रिटन समथिंग। भावना, कैन यू हियर मी? भावना, ये कंचन परब, आप अपने को ओपन करिए, आपने कुछ लिखा है यहाँ पर। भाई जी उन्होंने लिखा है कि ईएफटी करते वक्त ठीक लगता है, लेकिन बाद में वापस दर्द होने लगता है, तो क्या करें? कंचन परब आप ओपन करो, मुझे बताओ कहाँ पेन है आपको, प्लीज कम आउट, मुझे बताइए हाँ कंचन परब। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। बैक पेन है। तो कल मैंने जो ईएफटी किया है इनके साथ, तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर बाद में वापस दर्द होने लगा, अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है back में। हाँ, तो दर्द जो उठ रहा है ना, दर्द जो उठ रहा है उसके दो मतलब होते हैं। पहला ये कि कहीं ना कहीं मेरे इमोशनल जो है ब्लॉकेजेस है, वो अभी तक मैंने टैप आउट नहीं किया क्लियर करने के लिए, वो होता है। और जहां पर मेरा दर्द कम तो हो जाता है, लेकिन फिर बढ़ जाता है। अगर समझो मेरा दर्द प्योर फिजिकल है, मतलब मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है ना, जैसे वर्टिब्रास डिस्लोकेट हो जाते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस है, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आर्थराइटिस का ना, तो दर्द उस समय रहता है। इफ द पेन इज प्योर फिजिकल, अगर आप इमोशनल पेन उससे अटैच है, तो 2/3 पेन हमारा इमोशनल रहता है, जो आप ईएफटी करते 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 आप उसको क्लियर करते हो। अगर आपका पेन समझो प्योरली फिजिकल है, तो उस समय राहत मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? लेकिन उसके बाद जो है ना, फिजिकल लेवल पर, जैसे कार्टिलेज अगर किसी का घिस गया है पूरी तरह ना, यस, चक्रास खुले हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, ममता ने कुछ सवाल लिखा है। तो कंचन परब, आप सुन रही है ना मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपको ये करना है कि आपको जो है ना, देखना है कि आपका आपका प्रॉब्लम एक्चुअली अगर फिजिकल है, तो पेन आपको पूरी तरह जाएगा नहीं, क्योंकि ईएफटी सिर्फ इमोशंस को रिलीज करती है। अगर पेन प्योर फिजिकल है और आप रोज ईएफटी करते हैं, तो ईएफटी करने से जैसे आप हल्के हो जाते हैं ना, तो शायद उस दर्द को सहन करने की ताकत आपके पास आ जाती है। यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पेन। सुन रही है ना कंचन जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर उसके प्रति अगर समझो फिजियोथेरेपी है, या फिर योगा टेक्निक्स हैं, या तो फिर आपको जो कोई ट्रीटमेंट, अल्टरनेट ट्रीटमेंट उसके लिए कराने का है, तो यू कैन इवन गो फॉर दैट। बट विथ रेगुलर ईएफटी आप जो है रिलैक्स रहते हैं, एट ईज रहते हैं, क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं, एट ईज रहते हैं, तो हमारी दर्द की जो वेदना है, जो पीड़ा है ना, वो नेचुरली कम हो जाती है। समझे आपने? या जी। सुशील कुमार जी, आपने क्या लिखा है? भावना, सुशील कुमार ने क्या लिखा है? जी जी भाई जी, उन्होंने लिखा है कि दिन में 3-4 बार कर रहा हूँ और पॉजिटिव फील हो रहा है। डेली थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस कम हो रही है, और होप की है ना, वो ये कम और भी कम हो जाएगी। और वेरी गुड। हमारे और पास सब, हाँ हाँ, कल यस। ने लिखा है कि भाई जी ईएफटी करते समय पूरे सिर में वाइब्रेशन निकल रहे हैं।
वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, ऐसा फील होता है, क्या ये ठीक है? हाँ देखो, जब एनर्जी शिफ्ट होती है ना, एनर्जी मूव हो रही है, तो बॉडी में ट्रेम्बलिंग होता है, कंपन होता है, यॉर्निंग होता है, कहीं ना कहीं सेंसेशंस आते हैं बॉडी में। वो एक अच्छी अच्छी मतलब इंडिकेशन है कि एनर्जी इज मूविंग। अगर आपको कोई फिजिकल सेंसेशन आता है ना, तो इंस्टेंटली लोकल कि इस वक्त मेरे सर में थोड़ा सा जो जो आपको लगता है ना, उसको लेकर लोकल लोकल को लेकर टैपिंग करो और जस्ट क्लियर इट आउट। तो जैसे क्लियर करोगे तो आपको और अच्छा फील होना चालू होगा। सुशील कुमार जी, समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। इसको लोकल इश्यू बनाओ, ठीक है ना? यस, मैंने कल ही किया था। किसने लिखा है भावना? ये वो इज रिटन दिस? भाई जी ये पुनीता पमनानी ने लिखा है कि मैंने कल ही किया, कमर दर्द में थोड़ा आराम है, पर मैं अभी सेल्फ से नहीं कर पाती, मतलब खुद से नहीं कर पाती हूँ, तो उनको थोड़ा हेल्प चाहिए। तो आपने वीडियो का रिकॉर्डिंग मुझे भेजा नहीं है ना, आज भेजो तो मैं कल वो अपलोड कर देता हूँ, तो वहां से देख देख के करेंगे। अगर कुछ बड़ी हेल्प चाहिए तो शी कैन कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट, मैं टाइम दूंगा। सबका मैंने नाम लिख के रखा है मेरे पास, पूरी मैं फैक्ट्री का टू डू लिस्ट बनाता हूँ। मैं भी आप लोगों का टू डू लिस्ट मेरे पास बना हुआ है मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल पे। मुझे किस किस को कौन सा नहीं करना है, तो आई एम डेफिनेट टेकिंग केयर ऑफ यू। जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, मैं एक एक अटेंड करूँगा। मेरी पूरी लिस्ट बनी रखी है मेरे पास, जितना ने अभी तक मुझे कॉन्टेक्ट किया है ना। तो प्लीज आप पमनानी जो बोल रही हैं वो मुझे कॉन्टेक्ट करो और थोड़ा लिख के भेजो, तो आपका नाम मैं उस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही समय मिल रहा तो मैं आपको जो है अटेंड करूंगा निश्चित ही। जी भाई जी, क्या पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करूं? ऑफ कोर्स, पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट करो हाँ और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर हाँ मैं ना जी। टाइम देके आपको फिर पर्सनल काउंसलिंग दूंगा मैं आपका। हाँ, क्योंकि मेरा क्या ठीक हो जाएगा क्या? मेरा 30 साल पुराना दर्द है। देखो, दर्द पुराना 30 साल है, मतलब आपने 30 साल पहले कुछ ऐसा किया है, इमोशंस क्रिएट किए हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि वहां से आप तक आज तक भी आपने उन इमोशंस को ईएफटी करके क्लियर नहीं किया है, जिसको हम हाँ कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। पीटीएसडी मतलब स्ट्रेस जो उस समय हुआ था आपको 30 साल पहले, जो ट्रॉमा से आप गुजरी थी 30 साल पहले, जो भी आपके सामने इश्यूज आए थे ना, उन इश्यूज के इमोशंस को आपने क्रिएट तो किया है, लेकिन ईएफटी करके जैसे हम उसके इमोशंस के डेब्रिस को हम क्लियर करेंगे ना, तो आपका दर्द शूमंतर हो जाएगा। 30 साल क्या, 50 साल पुराना भी दर्द आपका निकल सकता है, अगर हम प्रॉपरली उसको अटेंड करें तो। ठीक है? तो कल कल आपने जैसे किसी और के लिए करवाया था ना, तो वो मैं भी कर रही थी, हाँ हाँ, उसी से ही मुझे आज थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है, क्योंकि बैठ के मैं उठती हूँ तो एकदम से खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ऐसे दर्द होते हैं फिर। तो ठीक है। आपको थोड़ा जो सा भी रिलीफ प्रॉब्लम लग है रहा मुझे है। मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप मुझे लिखो, जी आई जी डेफिनेटली जी। अटेंड यू, मैं आपको डेफिनेटली हाँ अटेंड करूंगा। और हम हाँ बहुत जल्दी है ना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जिन जो नाम लिखा है 50 नाम कभी हमारे पास हैं, तो प्लीज उसको थोड़ा कंफर्म करके बताइए मुझे। और संडे को दिन जो है ना, वो उस दिन हम ले सकते हैं कोर्स से, तो वो 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए। कौन सा समय सभी को अनुकूल होता है? आज भावना जी उस ग्रुप को पूरा बनाएंगी और फिर उसमें जिन जिनके नाम है वो सब अप्रूव करो कि आई एग्री एग्री एग्री। और फिर संडे के दिन कौन सा टाइम सबको अनुकूल है ना, वो टाइम आप बताइए, दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम, 9 के बाद का। तो फिर उसके हिसाब से हम जो है ना वो भी सेशन चालू कर देते हैं, जहाँ एक एक में बहुत सारे नोट्स मैं आपको दूंगा, इमेजेस आपको दूंगा मैं, और फिर हम छोटे मोटे केसेस वहाँ लिया करेंगे। ठीक है ना? ओके जी, ओके भाई जी, भाई जी। ओके ओके हाँ। ओम शांति।